जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जहां हम लोग कर चुके हैं 9 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आज देखेंगे फिर से वर्क अनसर्टिफाइड का कैलकुलेशन, और क्वेश्चन एक ऐसा जिसको देखने से ही डर लग जाए कि आखिर करेंगे कैसे। वर्क इन प्रोग्रेस, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टीज, बैलेंस शीट की वैल्यू, सब कुछ। और उसके बाद में हमको करना है वर्क अनसर्टिफाइड का कैलकुलेशन। दो तरीके होते हैं वर्क अनसर्टिफाइड को कैलकुलेट करने के। एक तो मैं बता चुका हूं आपको, पहले ही आपने वीडियो देखा होगा जिसमें कैलकुलेशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड हमने करी। आज की कंडीशन थोड़ा सा अलग है। क्या है कंडीशन, जानेंगे सीधे क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पे मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो, द फॉरगोइंग figures are disclosed by the books of a contractor for the year ending 31st December 2003. Work in progress as on 31st December 2002, previous year. Advance from contractees and transactions during the year were material supplied to contract directly by merchant 1200, material issued from stores, wages, working expenses, administrative expenses of which rupees 50 are chargeable to general PL account, plant issued, materials returned from contracts directly to merchant, materials returned to store, contract finished, certified work, profit taken upon contracts, advance from contractees, prepare the contract ledger account and total contract account, and show how the work in progress would appear in the balance sheet as on 31st December 2003। वर्क इन प्रोग्रेस का भी टोटल दिया गया है और फिर हमसे कह रहा है। तो देखो, मैंने कहा ना आपको कि जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ 2001 से, जनवरी 2001 से, तो 31 दिसंबर 2001 में जितना काम पूरा हो गया वो वर्क इन प्रोग्रेस में चला गया। अब अगली बार जितना वर्क सर्टिफाइड हो गया, जो वर्क अनसर्टिफाइड है, जो मटेरियल इन हैंड है, जो प्लांट एट साइट है, वही तो वर्क इन प्रोग्रेस है। जब 2002 में जनवरी फर्स्ट 2002 में कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, तो जो क्रेडिट साइड में मेरा वर्क इन प्रोग्रेस था वो डेबिट साइड हो जाएगा। अब फिर मैं सारे खर्चे क्रेडिट, अब की वर्क जो मेरा यही होगा, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल इन हैंड, प्लांट एट साइट, वो फिर क्रेडिट जाएगा बड़ी वैल्यू के साथ। क्योंकि मान लो पहले मैंने 25 किया था तो 25 और कर लिया, तो 2 साल में 50% हो गया, तो 25% की कॉस्ट तो मैं डेबिट में लिख चुका हूं। इस वजह से प्रॉफिट एक्यूरेट रहेगा। बस यही करना है इस क्वेश्चन में, और वर्क इन प्रोग्रेस बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए अब देखते हैं कैसे तैयार करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो क्वेश्चन में जो वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है वो डायरेक्टली आपका यहां पर पोस्ट कर लेंगे आप, टू वर्क इन प्रोग्रेस। कितना? 17,000। बस एक वैल्यू लिखने के बाद क्वेश्चन सिंपल हो गया, बिल्कुल अब वैसे ही लगेगा जैसे हम बाकी क्वेश्चंस लगाते थे। ऐसा क्यों किया गया? देखो, जैसे मैंने 25% खर्च किया और उतना पैसा हमको मिल गया, तो जितना काम पूरा कर दिया वो तो वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। अगली बार जब 25 और करेंगे तो 50% काम हो जाएगा, है ना। तब हम इधर 50% की वैल्यू लिखने लगेंगे और इधर तो खर्चे 25% वाले ही लिखेंगे, तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से जितना 25% का खर्च था वो सब इसमें इन्वॉल्व हो गया। अब हम इधर 50% लिखेंगे, 25 वाला खर्च ये हो गया, 25 वाला खर्च इधर, और पूरा डिटेल में लिखेंगे, बात बराबर हो जाएगी। इस वजह से वर्क इन प्रोग्रेस को सबसे पहले यहां उठा लिया। अब देखो, सबसे लिखा है टू मटेरियल सप्लाइड टू कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली बाय मर्चेंट, मटेरियल्स डायरेक्टली सप्लाइड बाय मर्चेंट। कितना? 1200। मटेरियल इश्यूड 2100 टू मटेरियल इश्यूड 2100। उसके बाद में
टू वेज 1700। ध्यान देना, इंफॉर्मेशन इसमें थोड़ी अलग अलग सी हैं। उसके बाद वर्क एक्सपेंसेस 3,300 टू वर्क एक्सपेंसेस 300। फिर उसने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ विच ₹50 आर चार्जेबल टू जर्नल पीएल अकाउंट ₹250। तो जब 50 वहां से जाने हैं तो हम लोग जो यहां का है वही यहां रखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 200 रुपए केवल लिखेंगे, क्योंकि 50 तो जर्नल पीएल से चार्जेबल है। प्लांट इश्यूड 500, प्लांट इश्यूड 500। उसके बाद मटेरियल्स रिटर्न फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स डायरेक्टली बाय मर्चेंट, बाय मटेरियल रिटर्न बाय मर्चेंट, कितना वापस कितना किया है मटेरियल रिटर्न बाय मर्चेंट 90। और फिर लिखा है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 110। फिर लिखा है कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होंगे जो फिनिश्ड हो गए, खत्म हो गए। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो कॉन्ट्रैक्टी पेमेंट कर देता है बाय, ये नई बात आई, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट 4,500। फिर लिखा है बाय वर्क सर्टिफाइड, बाय वर्क सर्टिफाइड कितना है 3,000। ओके। फिर है प्रॉफिट टेकन अपॉन कॉन्ट्रैक्ट्स। इस क्वेश्चन में देखो डायरेक्टली हमको प्रॉफिट दे दिया गया है, प्रॉफिट हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, प्रॉफिट टेकन। जबकि ऑलवेज हम क्या करते थे, प्रॉफिट निकालते थे। यहां प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 2,300 रुपए का प्रॉफिट लिया गया है ना। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें नहीं दिया गया क्या, वर्क अनसर्टिफाइड नहीं है। तो हम बैलेंसिंग फिगर जो निकालेंगे वो क्या निकलेगी, वर्क अनसर्टिफाइड। क्योंकि अगर वर्क अनसर्टिफाइड इधर होता है और इधर का टोटल करके हम इधर लाते हैं तो क्या निकल के आता है, प्रॉफिट टेकन। बैलेंस निकलता है, बैलेंस पे फिर प्रॉफिट निकालते हैं। तो अगर प्रॉफिट दे दिया तो वर्क अनसर्टिफाइड आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर बाय वर्क ये कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा। टोटल कर लो इधर का, जब टोटल करोगे तो 0 2 1 3 7 3 10 3 13 2 15 5 20 3 23, हासिल आ गया 2, 7 2 9 1 10 2 12 1 13 और 2 15 और 1 1 2, 25,300 कितना आ गया, 25,300। वही 25,300 हम यहां ले आएंगे। अब इस 25,300 में हम ये बैलेंस हटा देंगे तो 0 0 0 0 9 1 10 0, हासिल आ गया 1 1 1 2 5 2 7 7 6 13, हासिल आ गया कितना 1 4 3 7 1 8 8 और 7 15 और कुछ नहीं है, यहाँ है 2 तो 1 17,600 वर्क अनसर्टिफाइड। देखो कितना दिया है, वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है 17,600 रुपए। ओके, कितना है 17,600 रुपए। अब अगर हम बनाएं वर्क, अगर हम लोग क्या तैयार करें, हम लोग तैयार करें वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो वर्क इन प्रोग्रेस में देखो क्या आएगा, ये वैल्यू वर्क इन प्रोग्रेस की नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 4 वैल्यू वर्क इन प्रोग्रेस की होती हैं, मटेरियल इन हैंड, प्लांट एट साइट, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड। तो 4 में 2 ही हैं, क्रेडिट में पोस्ट है। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट जब आप बनाओगे, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट
तो ये डेबिट साइड में पोस्ट होंगी टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्या आएगा? वर्क सर्टिफाइड कितना? 3000, और वर्क अनसर्टिफाइड 17,600, 20,600। क्रेडिट में कुछ है ही नहीं, इसलिए यही 20,600 यहां आ जाएगा बाई बैलेंस CD 20,600। ऐसे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बन जाएगा। अगर बैलेंस शीट में इस वैल्यू को दिखाना है तो बैलेंस शीट ध्यान दीजिएगा, हम केवल एसेट्स साइड तैयार करते हैं। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स में वर्क इन प्रोग्रेस, क्या वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 20,600, और कैश रिसीव्ड 8,000 रुपया। कैश रिसीव्ड हुआ किससे? कॉन्ट्रैक्टी से। तो डिफरेंस निकाल लो, 12,600 रुपया बैलेंस शीट में दिखा दोगे। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही करना है हमको। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट भी बनाइए। एकदम नया पॉइंट, केवल इसी क्वेश्चन में आया और किसी में नहीं पूछा गया था। तो अब हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। दो लाइन का एक अकाउंट होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे तैयार करेंगे कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। देखो, कॉन्ट्रैक्टी से जितना कैश पहले ही रिसीव कर चुका है वो उसकी लायबिलिटी होती है। जो कैश प्राप्त कर चुके हैं तो काम उसके लिए हमको करना पड़ेगा। भाई किसी से आपने पैसा ले लिया है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। और काम करने से भी पहले अगर पैसा ले लिया तो फिर ये एडवांस आपके लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगी। तो सबसे ऊपर देखो, एडवांस कितना लिया था? एडवांस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टीज कितना? 1,10,000। और जितनी भी लायबिलिटी होती है उनका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो बाई बैलेंस BD 11,000 है ना। फिर क्वेश्चन में देखो, इसने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट कुछ फिनिश किए, है ना। एडवांस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टीज, सबसे नीचे देखो, एडवांस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टीज से इसने फिर 8,000 रुपए एडवांस में ले लिए। तो बाई इस वर्ष, तो बाई कैश अकाउंट, क्या? बाई कैश अकाउंट कितना? 8,000 रुपए, 8,000। ओके। फिर इसने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। कुछ कॉन्ट्रैक्ट इसने क्या किया? खत्म किया। कितने का? 4,500 रुपए। इधर आएगा टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया तो एंट्री क्या हुई? कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो हम अकाउंट बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, तो डेबिट पोस्ट क्या करेंगे? टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कितना? 4,500 रुपए। अब इधर का टोटल कर लो, 11,8,19, 11,8,19, 4,500 हटा दो तो 5 और 5 4, 14,500 टू बैलेंस CD। देखो कितना आ रहा है? हाँ, 14,500 रुपए। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट बनेगा। ये तब बन सकता है जब वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट फॉर्मेट में आपको इस तरीके से दिया गया हो। इस क्वेश्चन का PDF तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किया है, वर्क इन प्रोग्रेस किया है, बैलेंस शीट करी है, और सबसे नया पॉइंट और केवल एक क्वेश्चन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, जो इसी क्वेश्चन में आया केवल, और किसी में नहीं। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर कर दो फटाफट अपने दोस्तों के साथ में। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।